हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट के बारे में जो कि मई 14 को हो रहा है 2021 में। मई 14 2021 को सन का ट्रांजिट हो रहा है वृषभ राशि में और वहां पर ऑलरेडी राहु उनके वेट कर रहे हैं। तो राहु और सन का जो ये कंजंक्शन है, जिसे कि एक्लिप्स भी कहा जाता है कि एक्लिप्टिकल एक टाइम आएगा, तो इसके बारे में हम जानते हैं। और इस वीडियो को आप अपने सभी साइंस के लिए, जितने भी सन साइंस हैं, मून साइंस हैं और जो भी राशिज हैं, उनके लिए आप ज़रूर देखिएगा। अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए देखिएगा और मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा एंड तक। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी आगे बढ़ने से पहले कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और साथ में जो ये मेजर क्यों इम्पोर्टेंट है इतना सन का ट्रांजिट, क्योंकि सन जहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि में। अब वृषभ राशि अगर काल पुरुष की राशि देखिए तो वो वाणी है, वो एक्सप्रेशन है, वो घर परिवार है। तो घर परिवार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम सबको पता चल ही गया है। लास्ट 1.5 ईयर्स में तो और भी ज़्यादा पता चल गया है कि घर परिवार की कितनी वैल्यू है। हम जब भी इमोशनल होते हैं तो अपने घर परिवार के लिए, घर वालों के लिए इमोशनल होते हैं। घर के रिलेटिव, फ्रेंड्स और जो बहुत क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। तो क्योंकि वहां पर राहु बैठे हैं तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस को प्रेशर तो है ही है। अब सब कॉन्शियस क्या है, हमारे एक चेतन माइंड, जिसे जड़ चेतन या अंतर चेतन भी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी राहु बहुत तरह के फियर फोबियाज दिखा रहा है। और अब सन वहां पर आएंगे। सन की बेसिक नेचर क्या है? सन की बेसिक नेचर है कि जहां पर भी जाना है वहां पर रोशनी फैलानी है। अगर अब हमारे सबकॉन्शियस में जो फियर फोबियाज, जो भी प्रॉब्लम्स या परेशानियां चल रही हैं, जो हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड है, जो हमारे बिलीफ से रिलेटेड है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, अगर उस पर बहुत ज्यादा रोशनी डलेगी तो क्या निकल कर आएगा और हम क्या अडॉप्ट करेंगे? क्या कहीं हमारी रूट्स तो नहीं हिल जाएंगी? क्या बहुत ज्यादा शेकिंग अप तो नहीं होगा? ये जानने के लिए हमें अब अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपने सन साइन के अकॉर्डिंग और अपने मून साइन के असेंडेंट के अकॉर्डिंग देखना है। तो बेसिक एनर्जी कैसी है? दो बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं और इसमें एक्लिप्टिकल एनर्जी भी है। आने वाले टाइम में मैं एक्लिप्स के बारे में भी बताऊंगी। लूनर एक्लिप्स है 26 मई को, लूनर एक्लिप्स है। और ये भी बताऊंगी कि देखिए सन और मून इकट्ठे, सन और राहु इकट्ठे हैं। सन राहु के साथ एक ही घर में है। आप इमेजिन कीजिए कि एक ही कमरे में दो तरह की एनर्जीज हैं। एक बहुत ज्यादा रोशनी डाल रही है और एक बहुत छलावा है। एक बहुत मैजिशियन है, एक हर चीज को छुपाता है, चीज किसी भी चीज को बाहर निकलने नहीं देता। देखिए, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका मीनिंग कुछ और है। कई बार हम अपने पार्टनर्स के साथ ऐसे कर रहे होते हैं ना कि हम ये चाहते हैं कि अगर वो हमसे डायरेक्ट पूछते हैं कि आप यहाँ जाओगे और आपको लगता है कि उन्हें तो जाना पसंद नहीं है इस जगह पर, तो आप ऐसे कहोगे, देख लो आपकी मर्जी है, आपको चलना है तो चलो, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत कहना। तो इतनी सारी बात करनी है पर डायरेक्ट बात नहीं करनी है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। तो ये जो छलावा है, ये जो एक हिसाब से पर्दा है, ये जो मैजिशियन बनती है, वो राहु में सबसे ज्यादा है। राहु ऑलरेडी जो वृषभ राशि में है और जब वहां पर सन आएंगे तो नेचुरली वहां पर इम्पैक्ट आएगा। तो उस चीज में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। अपने अंतर मन में, अपने विचारों में, अपने स्ट्रेंथ को बनाकर रखना है इस टाइम में। हमेशा से मैं ये कहती आई हूँ कि किसी को अपने मन से जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी राशि के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि वो मून राशि से इम्पैक्ट है। असेंडेंट वो है जो अपरेंटली आपके साथ हो रहा है, सामने हो रहा है। और मैंने इसे सन साइन में भी इन्वॉल्व कर दिया है कि आप अपने सन साइन को भी देख सकते हैं। तो किसी का अगर ये डिफरेंट डिफरेंट भी है तो आप इसे 3 तरीके से पढ़ सकते हैं कि आप एरीज भी पढ़ लीजिए। अगर मान लो आपका असेंडेंट एरीज है बट आपकी राशि जो है वो वृषभ है, टॉरस ही है, और आपका मान लो आपका सन साइन लिब्रा है, तो आप तीनों पढ़ सकते हैं और उसमें आपको मिला जुला जो भी है एक जनरलाइज इफेक्ट आएगा। वैसे भी ये जनरलाइज रीडिंग्स ही है। तो जो सन का ट्रांजिट करने वाला है आपके साथ, जो चलिए इसे देखते हैं। एरिस से शुरू करेंगे फ्रेंड्स। देखिए एरीज है। अब एरीज में ये जो
ट्रांजिट है उनके सेकंड हाउस में हो रहा है, तो आपको किस चीज के लिए केयरफुल रहना है, कहाँ रोशनी डल रही है आपकी वाणी में। लोग आपको प्रवोक करेंगे कि आप कोई भी एक ऐसी नेगेटिव बात बोलो और आप फंस जाओ। आप कोई भी ऐसी नेगेटिव बात करो जिससे आपको, आप नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं करेंगे, आपको कंट्रोल रखना है, आप जस्टिफाइबली कंट्रोल कर रहे हैं, पर फिर भी लोग आपको पोक करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, फैमिली के सराउंडिंग्स में। आप जो नहीं बोलना चाहते हैं वो मत बोलिए। लोग आपको कहना भी चाह रहे हैं तब भी आप ना बोलिए। कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक बात अगर आप बोलते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी इमेज पर जाएगी, आपकी इमेज खराब होगी, क्योंकि फैमिली में इमेज भी खराब हो जाएगी। तो आप नहीं भी कहना चाहते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपने घर परिवार वालों के साथ कंट्रोल करना है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। वृषभ राशि देखिए बिल्कुल लगन में है, क्योंकि सन तो इस समय जो लगन में है तो आपकी सामने से आपकी गृहस्थी को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की तरफ भी आपको कहीं ना कहीं बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि कोई ऐसी बात कर रहा हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, और आप उन्हें बहुत ज्यादा हद तक बहुत डोमिनेट भी करने की कोशिश कर रहे हो, या आप कुछ उन्हें सही ढंग से कोई पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, भ्रम और कंफ्यूजन फिक्स कर रहे हैं, अपने दिमाग में भी आपकी कंफ्यूजन चल रही है, आप बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आप फील कर रहे हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए, सन के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने जहां पर रोशनी डल रही है बहुत आराम से सोच विचार कर आप बात करें, डिसीजन लें, बहुत सोचें, उसे दोबारा सोचें, फिर दोबारा सोचें, उसके बाद ही आप कोई भी बात करें, और सुनिए, जितना सुनेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मैंने पहले भी कहा था कि श्रावण नक्षत्र में सुनने की बहुत वैल्यू है, जितनी बात सुनेंगे, अगर उन्होंने पूरी बात कर ली है, अपनी बात आपके सामने टेबल पर रख लिया आपके पार्टनर ने, उसके बाद भी चुप रहिए, मत जवाब दीजिए। उन्हें कहिए कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे सोचना, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं समझ आएगी, कंफ्यूजन मेरी हटेगी, मैं हर एस्पेक्ट को सुनूंगी या सुनूंगा, और उसके बाद ही आपको जवाब दे पाऊंगा, अभी मुझे नहीं समझ में आ रही है। हम बात करते हैं आगे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए इसका ट्रांजिट जो है वो 12th हाउस में है, क्योंकि ऑलरेडी इलिप्टिकल एनर्जी है और 12th हाउस में है, तो आप सोचिए कैसे हेल्थ पर भी कोई इशू आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहना है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है इसमें, अब खर्चे पर भी आपको कंट्रोल करना है। कुछ प्रोडक्टिव तो खर्चा नहीं लग रहा, तो कुछ इस तरह का खर्चा जो आपको करना ही पड़ रहा है, कुछ इस तरह की। देखिए पहले आपने शादी में सोचा कि मान लो मैं 5 लाख मेरा एक्सपेंडिचर होगा, तो वो 10 लाख में कन्वर्ट हो गया अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चला। तो कहीं ना कहीं खर्चा जो है वो जरूरत से ज्यादा हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको खर्चा अच्छा नहीं लगेगा, हेल्थ में भी कुछ खर्चा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कर्जा झगड़ा बीमारी की तरफ भी अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको केयरफुल होना है। लोग अगर आपको प्रवोक कर रहे हैं और आप अच्छा बनने की कोशिश में लोगों पर खर्च कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 मंथ के लिए पूरा। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं। मैं राशि ही बोल रही हूँ, पर ये आप असेंडेंट और सन साइन के लिए भी समझ लीजिएगा। तो कैंसर है तो इनके लिए देखिए हो सकता है कि कोई ऐसी क्विक रिच स्कीम आ जाए आपके सामने। अब आपको लग रहा है कि सामने से ये तो बहुत ही पैसे देने वाली है स्कीम, तो उसमें सारे प्रोस एंड कॉन्स पढ़ लीजिए। पैसे तो आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी दिखती है, पैसे आएंगे, पर वो डिले भी हो सकते हैं, उसमें टाइम भी लग सकता है। तो आपको टाइम फ्रेम को माइंड में रखकर सोचना है कि इतना टाइम लग सकता है इसके पैसे आने में, आने तो हैं पर कैसे आने हैं। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक जगह से सेल करके दूसरी जगह कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप टाइम लिमिट को थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में पैसे टाइम लग रहा है, उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, साथ में टाइम का बारे में सोच कर आगे बात करनी है। देखिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, उसके पैसे आने, जितने दिनों में आने, उसके हिसाब से आपने आगे किसी और प्रॉपर्टी का बयाना कर लिया कि मैं वो प्रॉपर्टी खरीदूंगी। अब हुआ ये कि जिसके पैसे आने थे वो डिले हो गए, उसकी वजह से आपका आगे का काम भी डिले हो गया। अब इस तरह की अगर कोई भी होती है आपके साथ, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। हालांकि इन्वेस्टमेंट का टाइम दिख रहा है मुझे, और इन्वेस्टमेंट तो होगी और पैसे भी आएंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट पर क्विक रिच स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके बारे में सोच विचार करके आगे प्लान करके ही करिएगा। थोड़ा सा सुनना है, बात करनी है, समझना है, फिर उसके बाद काम करना है। तो ये बेसिक एक हिसाब से पूरे जो मंत्र है उसी का एक ये मंत्र है कि आपको सोचना है,
सुनना है, समझना है, फिर अच्छे से सोचना है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। किसी ने प्रोवोक किया, किसी ने अच्छा कहा तो एकदम से खुश नहीं हो जाना, किसी ने गंदा कहा तो एकदम से दुखी नहीं हो जाना, किसी ने आपको प्रोवोक किया तो एकदम से आपने रिएक्शन नहीं देनी है। आराम-आराम से चलना है, बहुत आराम-आराम से। सिंह यानी कि लियो राशि वालों के लिए बात करते हैं तो इनके लिए 10th हाउस में सन और राहु है। अब देखिए कैरियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएँगे, हो सकता है आपको चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस हो जाए। अब देखिए बहुत ही सुनहरा दिख रहा है जहाँ पर आप चेंज ले रहे हैं और होगा भी सही, पर जितना आपने सोचा है उस लिमिट में ना हो सकता है कि वो पैसे तो बढ़ा रहे हैं पर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से हटकर काम करने के लिए एक जगह पर से दूसरी जगह पर चले जाएँ। तो कहीं न कहीं जो ये बदलाव है, ज़रूरी नहीं है कि ये इट इज़ गोइंग टू बी 100% पॉजिटिव फॉर यू। लेकिन आपको ये सोचना है कि आराम-आराम से डिसीज़न लेंगे, टाइम लगाकर डिसीज़न लेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि सिर्फ़ 2 राउंड होंगे इंटरव्यू के, तो वो राउंड ही 4 हो गए। तो उसकी स्ट्रगल या उसका स्ट्रेस कहीं न कहीं आपके माइंड पर आएगा। घबराना नहीं है, अगर होते हैं ज़्यादा राउंड्स तो ये आपके लिए बेटर है। बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। अब इनका लक के स्थान पर है और लंबी दूरी की यात्रा भी है। अब देखिए भाग्य के स्थान पर सन और राहु का, तो कहीं ना कहीं भाग्य का इम्पैक्ट तो आपको कम लगेगा ही और बार बार आपको लगेगा कि जो लक आपकी बहुत चल रही थी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गई है क्योंकि सन भी वहां पर है। अब सन क्या है? आपकी आत्मा। कहीं ना कहीं आपको अपनी आत्मा से कहीं ना कहीं आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मौके मिल रहे हैं लेकिन आप एग्जैक्टली वो नहीं कर पा रहे। सामान पैक हो गया, आगे वालों ने कह दिया आ जाओ, पर आप जा ही नहीं पा रहे हो। तो कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी वज़ह से आपको रुकावट या कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी लग सकती है, इसके लिए आपको केयरफुल होना है और फ्रेंड्स इसके लिए जितना केयरफुल होंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। अब इनके लिए जो सन है और राहु है वो आपके 8th हाउस में है। लीब्रंस के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगी क्योंकि लीब्रंस का जो लगन का है लॉर्ड और जो 8th हाउस का लॉर्ड है वो सेम है, वीनस है। उसकी प्लेसमेंट का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। पर क्योंकि राहु अष्टम है तो आपको बहुत सारे लेसन सिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के, आपको बदलाव दे रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की हिम्मत दे रहा है जो अभी तक नहीं आई। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं प्राइवेट जॉब में, तो आप में हिम्मत ही नहीं आ रही, आप एक कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो यही राहु आपको ताकत देगा कि बाहर निकलिए। हो सकता है कि इनिशियल टाइम में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल भी हो, बट आपको बाहर निकलने की ताकत तो केवल राहु ही दे सकता है और ये दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम हमेशा थोड़े से डिसकंटेंटेड रहते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, पर कोई भी बड़ा काम कंफर्ट जोन में रहकर किया ही नहीं जा सकता। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तभी आपकी पॉलिशिंग होगी, सही ढंग से सही रास्ता अपनाने की ताकत आएगी, तभी तो आप काम कर पाएंगे। अब अष्टम क्या है? आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है, तो सन को अष्टम का वैसे दोष नहीं लगता, पर एक्लिप्स है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड है, हो सकता है कि आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठे जो मोमेंटली आपको लगे कि कर देते हैं, सोच भी रहे हैं, दिमाग में भी आ रहा है नहीं करनी, नहीं करनी, पर कर दी। अब उसमें सब कुछ लगा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए बहुत केयरफुल होकर सोच विचार कर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो कहीं जाने की हो, चाहे वो न्यू जॉब की हो, चाहे वो कहीं से हटकर किसी और जगह पर कुछ काम करने की हो, कोई वो नया काम करने की हो, कोई भी अगर इस तरह के काम आप सोच रहे हैं, स्पेशली हो सकता है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आए जो आपने कभी नहीं सोची थी, या उनकी प्रॉब्लम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ जाए, ना चाहते हुए भी आपको पैसे लगाने पड़ जाएँ, आपको कोई काम आ जाए, या वो अगर आपको पैसे दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो आपको ऐसे लगे कि इतने इफ्स एंड बट्स तो मैं सह ही नहीं सकती हूँ, तो मुश्किल हो जाएगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं तो ये आपके पति के स्थान पर है, यानी कि आपके पति या पत्नी या पार्टनर के स्थान पर है, और ये लिटिल पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके बिजनेस के पार्टनर भी हो सकते हैं। तो सन और राहु वहां पर है प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस आपको लगेगी। अब देखो वो मैनिपुलेशंस बाहर निकल के भी आ सकती हैं। सन की एक बेसिक नेचर है कि वो हर जगह पर रोशनी डालते हैं। अगर वो मैनिपुलेशन चल रही थी और उन मैनिपुलेशंस को आप आंख बंद करके समझ रहे थे, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन थी पर आपको पक्का नहीं पता था और पर्दे में बात हो रही थी और आपके काम चली जा रहा था, चली जा रहा। अब वही चीजें जो मैनिपुलेशंस आपके पार्टनर ने की हुई हैं, स्पेशली अगर बिजनेस में की हुई हैं, तो वो मैनिपुलेशंस आपके सामने आ जाएंगी, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। जब वो आपके सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। एक्सपैंड
चीज़ों को बढ़ाने की आदत है राहु की। अब कोई चीज़ कर ली, पहले उसको आगे, आगे, आगे प्रमोट करता गया कि गलत हो रहा है, होने दो, होने दो, होने दो। फिर एक जगह पर जाकर जब सन वहाँ पर आया तो वो एकदम से ब्लो आउट करके आपको दिखी और आपकी आँखें एकदम घबरा गए आप कि इतना बुरा हो गया मेरे साथ या इतना कैसे हो सकता है, और आपके पैरों से ज़मीन निकल रही है और वो ज़मीन निकालने का काम भी राहु ही कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं फँसा देते हैं हर चीज़ में, और जिसके साथ जो कर रहा था उसके लिए भी एक हिसाब से कहीं न कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो नहीं चाहते हुए भी कर ही जा रहा है और हो रहा है और उसको मज़ा आ रहा है और वो कर ही जा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। और उसको जब सामने आएगा तो वो पूरी कोशिश करेगा यही कहने की कि मैंने ऐसे नहीं किया, नहीं किया, ये ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, वैसे था। तो धोखा तो हुआ है और धोखा दिया भी जा रहा है और धोखा दिया गया है। अब वो धोखा जब बाहर निकल के आएगा तो आपको कहीं न कहीं शेकन फीलिंग आएगी, और ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट में ही हो, रिलेशनशिप में भी अगर इस तरह की कोई बात होती है तो आपको बहुत एक हिसाब से यू आर गोइंग टू बी शेकन आउट विद दैट। चलिए बात करते हैं सैजिटेरियस या धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूँ, अब हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो, जैसे मैं अब स्कॉर्पियो की एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ऐसी बात हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा धोखा हो सकता है कि उसने किसी ने कोई बात छुपा ली हो, टाइम सिर आपको बताई ही नहीं, तो वो भी आपको धोखे की तरह ही लगेगी कि इसने मुझे बताया ही नहीं, मुझे इतनी बड़ी बात थी, मुझे बताया ही नहीं, पर वो बात पता चलेगी तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुःख तो लगेगा ही। सैजिटेरियस या धनु वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये 6th हाउस में है। अब 6th हाउस क्या है? कर्जा, झगड़ा, बीमारी, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यू आता है तो यहाँ आ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम से ब्लो आउट कर जाएगा, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा-सा केयरफुल रहना। अगर आप लीगल इश्यूज़ में जा रहे हैं तो वो भी छोटी-सी गलती, छोटा-सा एक साइन अगर रह गया तो वो बहुत ज़्यादा ब्लो हो जाएगा। एक छोटी-सी बात जो नॉर्मली नहीं पकड़ी जानी वो पकड़ी जाएगी और वो बहुत बड़ा लीगल इश्यू बन सकता है। तो कहीं न कहीं आपको केयरफुल रहना है, कोई भी लीगैलिटीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कोई हो सकता है कि आप इस टाइम पर ये कर रहे हो, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि छोटी-बड़ी सब तरह की लीगैलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखिए। मत कीजिए ऐसा कोई काम, अवॉइड कीजिए ऐसे कामों को, तो ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो ये आपके 5th हाउस में है। देखिए राहु ऑलरेडी लव के स्थान पर है, तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा आपको लव या एक्स्ट्रा आपको कोई अटेंशन दे रहा है, और बच्चों के स्थान पर भी अब सन भी वहाँ पर आ गए। तो है तो सही एक्स्ट्रा अटेंशन या लव, बट वो लव के पकड़े जाने का है। अब नॉर्मली आपका कोई एसएमएस नहीं पकड़ा जा रहा, आपका फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, पर आपके फ़ोन जेन्युइनली आपने किसी को दिया और वो बात बाहर आ गई, तो आपको बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील करनी पड़ेगी। अगर बच्चों से रिलेटेड भी कोई सीक्रेट रखा हुआ है, तो वो भी खराब हो सकता है, तो पोकिंग होगी। अगर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसे रख रहे हैं, तो नॉर्मली आप बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, पर एक सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आ गए और वो पब्लिक भी होंगे, तो वो बहुत अजीब लगेगा, आपको गंदा भी लगेगा। ज़रूरत भी नहीं थी कि ऐसे कोई इस तरह की बात निकले। मतलब ऐसे कुछ होना भी नहीं था कि मार्क्स कम आए, जैसे आपके इतने मार्क्स कम आने भी नहीं चाहिए तो भी आ रहे हैं, ऐसे करके। तो हो सकता है कि वो अगर रिवैल्यूएशन करो तो उससे ठीक भी हो जाए, पर एक बारी के लिए आपको थोड़ा-सा झटका लग सकता है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये 4th हाउस में है, तो घर परिवार एक 4th हाउस का है, होम आपका। तो अपने होम के फ्रंट पर आपको केयरफुल रहना है। आपके होम के फ्रंट पर कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होती है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आप अपने मदर के फ्रंट पर कोई भी डिस्टर्बेंस करते हैं तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। घर में बदलाव अगर अब आ रहे हैं, कोई कार ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। वो बात करनी है जो घर वालों से बात करके करनी है। हो सकता है कि आप होंडा ले रहे हैं और वो तो लेना चाहते थे बीएमडब्ल्यू, या हो सकता है कि वो बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं और आप लेना चाहते थे होंडा। तो कहीं न कहीं से कुछ इस तरह की बदलाव, घर में भी अगर बदलाव लेना चाहते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर करें। हो सकता है कि आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में है तो घर में चले जाएँगे, थोड़ा-सा बदलाव आएगा, लेकिन उसमें बदलाव में आपको बोझ भी लग रहा है क्योंकि आपकी किस्तें शुरू हो गई होम लोन की। या आप सरकारी आवास में हैं और आप कहीं अपने प्राइवेट उसमें जाना चाहते हैं, तो उसमें भी कहीं। तो ऐसा अगर कुछ चेंज आता है, घर में कोई इंटीरियर्स का चेंज कर रहा है या काम का चेंज कर रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा बदलाव कर लिया, इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना हो गया, ऐसे आपको केयरफुल रहना है। और साथ में माता की हेल्थ के लिए तो वैसे ही आपको केयरफुल रहने के लिए कह रहे हैं। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए बात करें तो इनका 3rd हाउस में ट्रांजिट है। राहु 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। 3rd हाउस सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है, आपका कम्युनिकेशन का भी है कहीं न कहीं से। तो अगर आप
अपने छोटे सिबलिंग्स के बारे में बात करें तो केयरफुल रहना है, उनसे उतनी बात करनी है जितनी ज़रूरी है। हो सकता है कि वो आपको मिसअंडरस्टूड करें और महीने में से 15 दिन वो आपसे बात ही ना करें या कर ही ना पाएँ, और हो सकता है कि वो तबीयत से उनकी ठीक ना हो, कोई बात ऐसी हो जाए जिसकी वजह से आपका कॉन्टैक्ट और जो डेली का जो है एक डेली की बातचीत में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, उन्होंने आपको कोई बात नहीं बताई, वो आपने अपने दिल पर ले ली, या आपने उन्हें कोई बात नहीं बताई, उन्होंने अपने दिल पर ले ली। तो इस तरह के छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है ज़्यादा पेशेंस के लिए। अगर भाई-बहन के बिहेवियर में आपको कुछ भी चेंज लगता है या आपको ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट जस्टिफाई देयर बिहेवियर, उन्होंने कुछ ऐसा करा जो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सही नहीं कर रहे हैं और आप उन्हें बोल देंगे तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये टाइम पास होने दें, जब आप उन्हें समझाएँगे बाद में तो वो समझ जाएँगे, लेकिन अभी नहीं समझेंगे। तो आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो फ्रेंड्स, ये था सन का ट्रांज़िट मई 2021 में। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मेरे आने वाले वीडियोज़ की सीरीज़ में भी ज़रूर देखिएगा, स्पेशली एक एक्लिप्स के ऊपर। मैं लूनर एक्लिप्स पर एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ और अपलोड करने वाली हूँ जल्दी ही, आप ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।